प्रशांत कांबळे, इनका सवाल है कि इंद्रियों से मिला हुआ आनंद और इंद्रियों के सिवा मिला हुआ आनंद, ये कौन सा आनंद ज्यादा अच्छा है? देखिए, आनंद तो हम सीखते हैं तो इंद्रियों से ही सीखते हैं। यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान का आनंद, उसकी भी तुलना इंद्रियों के आनंद से ही की जाती है, क्योंकि हमें जो अनुभूति मिलती है वो आनंद की अनुभूति हमारे इंद्रियों के जरिए ही हमें प्राप्त होती है। फिर हमें विचार करने की जो क्षमता है उसके आधार पर हम हमारे मेंटल लेवल पर उसका आनंद बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आध्यात्म में कहा जाता है कि मैथुन में यानी सेक्स में जो आनंद है, स्त्री पुरुष के सेक्स में जो आनंद उसे मिलता है, क्षणिक ऑर्गेज्म जिसे कहते हैं, ये क्षणिक आनंद सेक्स में मिलता है। यही क्षणिक आनंद निरंतर करना है, बहुत लंबे समय तक हमें प्राप्त करना है, तो भगवान के साथ में ऐसा जोड़ लीजिए कि आपको वो आनंद प्राप्त होगा। यानी इंद्रियों के जरिए जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसी की तुलना भगवान के साथ में जोड़ने के बाद में मिलने वाले आनंद के साथ हमको करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी अनुभूति ही इंद्रियों के आनंद के साथ में ही शुरू होती है। इसको हम उन्नत आनंद कहते हैं, सब्लिमेटेड हैप्पीनेस कहते हैं। तो ये सब्लिमेशन तो साइकोलॉजिकल चीज है। इंद्रियों का आनंद तात्कालिक हो सकता है, क्षणिक हो सकता है। खाना खा लिया, अच्छा लगा, तब के लिए है। प्यास लगी, पानी पिया, अच्छा लगा, ये आनंद प्राप्त हुआ, उस समय के लिए है। इसी को हम लंबा खींचते हैं, प्यार का आनंद। प्यार भी सब्लिमेशन है। सही प्यार क्या है? एक सेक्स का प्यार है जो नर मादी में होना चाहिए, और माता और बच्चे में ये नेचुरल प्यार है जो जैविक है, सही मायने में नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। उसी को हमने सबलाइम किया। भाई बहन का प्यार, मित्र मित्र का प्यार, पड़ोसी से प्यार, इसी को हमने सबलाइम किया है। तो इंद्रियों का प्यार के आधार पर, इंद्रियों के अनुभव के आधार पर, इंद्रियों के आनंद के आधार पर ही हम प्यार को सब्लिमेट करते हैं, आनंद को सब्लिमेट करते हैं। इसलिए कौन सा आनंद अच्छा है ये कह नहीं सकते हैं। उल्टा ये इंद्रियों का आनंद क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए तो होता है, उसको निरंतर बनाने के लिए हमने उसको सब्लाइम किया है, सब्लिमेट किया है, उन्नत किया है। उसी के आधार पर ये खड़ा है। इसलिए दोनों को सेपरेट भी नहीं कर सकते हम। लेकिन इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए इसी को उन्नत हमने किया। नहीं तो भाई बहन नाम की तो कोई चीज नेचर में नहीं है, ना ही नेचर में पिता और बच्चे का प्रेम है, ना ही नेचर में दूसरे रिश्ते हैं। ये सब रिश्ते तो हमने सब्लिमेट प्रेम में से निर्माण किए हुए रिश्ते हैं। तो ये हमने प्रयास किए हैं, वो प्रयास भी बहुत अच्छे हैं, सराहनीय हैं, वो भी हमारे जीवन की आवश्यकता है। लेकिन ये सभी के सभी इंद्रियों के आनंद के आधार पर ही खड़े हैं, ये भी हम भूल नहीं सकते हैं। वो अनुभूति के बिना ये अनुभूति हम प्राप्त भी नहीं कर सकते।